हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप जीआरई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में अपना स्कोर कैसे बूस्ट किया जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल जीआरई के बारे में। तो जीआरई क्या होता है? तो बेसिकली आपको अगर मास्टर स्टडीज के लिए जाना हो तो आप लेट्स से कि यूएस में जाना चाहते हो या फिर यूके में जाना चाहते हो, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, तो ऑल द टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, यूके, यूएस, यूरोप, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया, दे एक्सेप्ट जीआरई स्कोर। इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका स्कोर, भले आपके एग्जाम के लिए 1 मंथ या फिर 10 डेज बाकी है या फिर 3 मंथ्स बाकी है, आपको ये टिप्स बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो ये वीडियो को ध्यान से देखो। तो टिप नंबर 1, एन एवरेज जीआरई प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ्स टाइम जरूरी होता है। अगर आपके पास 3 मंथ से ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास 3 मंथ से कम हो तो भी आप मैनेज कर सकते हो। तो फर्स्ट डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। तो डेफिनेटली ये स्टेप मिस मत करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो विदाउट एनी प्रिपरेशन तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पे लैंड करते हो, आपकी लेवल क्या है। ओके, तो जैसे पूरे जीआरई में मैथ्स और इंग्लिश मिला के 340 मार्क्स का पेपर रहता है। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे आप स्कोर में लैंड करते हो। तो लेट्स अज्यूम इट कि आप एन एवरेज स्टूडेंट हो और आपका स्कोर समवेयर 285 टू 290 के बीच में आप यहाँ पे लैंड करते हो। उसके बाद क्या करना है? तो टिप नंबर 2, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके कोई ड्रीम यूनिवर्सिटीज रहेंगे तो वो यूनिवर्सिटीज 10 यूनिवर्सिटीज, मतलब आप एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज निकालने हैं, 3 मॉडरेट यूनिवर्सिटीज निकालने हैं और 4 एवरेज यूनिवर्सिटीज निकालने हैं जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो उस यूनिवर्सिटीज में आपके जो टॉप 3 या टॉप 4 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वहाँ पे कट ऑफ स्कोर क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो लेट्स से जिस यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ स्कोर है 315 या 320। तो जैसे ही आपका स्कोर लेट्स से अज्यूम इट कि 290 है और आप जहाँ पे जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटीज में स्कोर 320 चाहिए, तो बेसिकली 30 पॉइंट से आपको ऊपर जाना है, राइट। तो एन एवरेज 10 पॉइंट्स इंक्रीमेंट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है। तो ऐसा हो सकता है जब आप 290 से 300 इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब 10 पॉइंट्स इंक्रीमेंट करने के लिए मे बी आपको 2 वीक्स का टाइम सफिशिएंट हो, लेकिन 300 से 310 जाने के लिए आपको मे बी मोर देन 2 वीक्स भी लग सकते हैं और 310 से 320 तक जाने के लिए आपको मोर देन 4 वीक्स भी लग सकते हैं। तो एन एवरेज मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 3 to 4 वीक्स का टाइम लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप हायर स्कोर करना स्टार्ट करते हो, ये अडेप्टिव टेस्ट है, राइट। तो अडेप्टिव टेस्ट में जैसे ही आप स्कोर हाई करना चाहते हो तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आना स्टार्ट करते हैं और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो एन एवरेज 10 पॉइंट्स इंक्रीमेंट करने के लिए आपको 3 to 4 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है। तो लेट्स अज्यूम इट कि आपको 320 वाली यूनिवर्सिटी चाहिए, आपका स्कोर है 290, आपको 30 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करना है? तो आपकी करंट स्कोर पे जो स्कोर आपको मॉक टेस्ट में आया है और जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसके हिसाब से अगर मुझे 30 पॉइंट्स इंक्रीमेंट करने हो तो मैं 3 मंथ्स की बाद की डेट लूंगा। ओके, और एग्जाम डेट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एग्जाम डेट बुक करते हो तो आप पे एक प्रेशर रहता है कि मुझे इस टाइम तक मुझे कैसे भी करके फिर अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। तो आप पे एक प्रेशर रहेगा, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं जाओगे या फिर किसी के यूट्यूब पे जाके वीडियो नहीं देखोगे। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम डेट बुक करो। ओके, ये टिप नंबर 3 है। 4th टिप क्या है? तो जैसे ही अगर आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का टाइम आपके पास हो तो पहले क्या करना है कि मैथ्स बहुत ही ईजी रहता है। आपका जो 10 तक मैथ्स है वही बेसिक मैथ्स रहता है, यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन ओवरऑल मैथ्स बहुत ही ईजी है और आप 1 से 2 वीक में मैथ्स फिनिश कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है कि इंग्लिश ये बहुत ही हार्ड सेक्शन रहता है, यहाँ पे आपको 4000 या 4 to 5000 वर्ड्स ये मेमोराइज करने रहते हैं। तो यहाँ पे जो 1000 वर्ड्स रहते हैं वो आपको पहले ही पता होते हैं। उसके बाद जो अनदर 1000 रहता है वो बेसिक वर्ड्स रहते हैं, वो आप मेमोराइज कर सकते हो विद इन अ फ्यू वीक्स आई वुड से। उसके बाद जो 2000 वर्ड्स रहते हैं वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में चले जाते हैं और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको ये 4000 वर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्या करना है? तो टिप नंबर 5, आपको क्या करना है? जैसे ही आपको लगता है पूरा प्रिपरेशन तो कभी नहीं होता किसी का एग्जाम डेट तक, तो फिर भी आपको क्या करना है? जैसे ही आपको लगे आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हो गया है तो
आप मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। ओके, तो आपको ये मॉक टेस्ट ऑनलाइन नहीं देना है, गूगल पे सर्च करके जेआरई का ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है। आपको क्या करना है कि कैपलन या फिर मैनहट्टन प्रिपरेशन ऐसे रिलायबल सोर्सेज अवेलेबल है, वहां के ही मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि वो मॉक टेस्ट जो एक्चुअल एग्जाम है उसके क्लोज रहते हैं। तो जहां पे अगर लेट से कैपलन की तो टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट रहती है एक्चुअल एग्जाम से, तो अगर कैपलन में आपने 320 स्कोर किया तो डेफिनेटली आप मेन एग्जाम में 320 के ऊपर स्कोर करोगे। तो कैपलन, मैनहट्टन ऐसे रिलायबल सोर्सेज के एग्जाम आपको देने हैं। तो कुल मिला के आपको एटलीस्ट 10 एग्जाम देने हैं। और जब आप एग्जाम का डेट बुक करते हो, आपको ईटीएस से 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो आपको मैनहट्टन या फिर कैपलन से रिलायबल एटलीस्ट 7 to 8 टेस्ट मिल जाएंगे। 2 टेस्ट आपको ईटीएस से मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 10 टेस्ट आपको प्रिपेयर करना है। और ये टेस्ट में क्या करना है आपको, तो आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे देखना है। आपको देखना है कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। और एवरी वीक आपको एक टेस्ट देनी है और ये 10 टेस्ट आपको फिनिश करने हैं, ताकि आप आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि कौन से एरिया में मैं वीक हूँ, कौन से एरिया में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ पे मैं टाइम बहुत ही ज्यादा ले रहा हूँ और कौन सा एरिया मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो कैलकुलेशन है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ये आपको देखना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अभी मैं बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टिप जो मिस्टेक सभी करते हैं जीआरई में। तो जीआरई है अडेप्टिव टेस्ट है। तो अडेप्टिव टेस्ट में फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश के सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन है और आपके पास 30 मिनट्स है, तो आपको 1 क्वेश्चन पर मिनट ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है कि लेट्स से फॉर ये अडेप्टिव टेस्ट है, तो अडेप्टिव टेस्ट में फर्स्ट 5 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा वेटेज रहता है। तो अगर आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन राइट आ गए तो मोर लाइकली आप 300 के ऊपर स्कोर करोगे। लेकिन अगर आपके पहले 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो आपका स्कोर बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो ये अडेप्टिव टेस्ट है। तो आपको लीनियर मतलब जो टाइम मैनेजमेंट करना है वो लीनियर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। 1 मिनट पर क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपके पास 30 मिनट्स है, 30 क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे कि पहले 10 to 15 क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम टाइम दोगे, या कि मतलब 20 मिनट्स आप 15 क्वेश्चन को दोगे और रिमेनिंग 10 मिनट्स आप रिमेनिंग 15 क्वेश्चन को दोगे। तो वैसे ही मतलब मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से जो सेक्शन आपको अच्छा लगता है या आपके हिसाब से आप वो अरेंज कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ पे अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो आपका स्कोर आएगा ही नहीं अच्छा। तो बेसिकली मैं रिवाइज करता हूँ आपको ऑल टिप्स के बारे में। तो फर्स्ट आपको मॉक टेस्ट देना है। सेकंड आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने हैं 10 आपके हिसाब से, जो 3 बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज, मॉडरेट यूनिवर्सिटीज 3 एंड एवरेज 4 यूनिवर्सिटीज, ये आपको करके 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने हैं। वहाँ पे क्या कट ऑफ स्कोर है वो स्कोर ध्यान में रख के आपको एक टारगेट स्कोर बनाना है। उसके बाद आपको एग्जाम की डेट बुक करनी है। उसके बाद मैथ सेक्शन खत्म करना है, इंग्लिश के 4000 वर्ड्स मेमोराइज करने हैं और उसके बाद मैनहट्टन या फिर कैपलन के जो एग्जाम पेपर्स है, जीआरई के एग्जाम पेपर्स है, वो आपको देने हैं। और टाइम मैनेजमेंट में याद रखो, लीनियर टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी है। 1 क्वेश्चन पर मिनट ये नहीं करना है। आपको पहले 10 क्वेश्चन को बहुत ज्यादा वेटेज देना है। वहाँ पे अच्छा टाइम यूटिलाइज करके वो क्वेश्चन रॉन्ग आने ही नहीं चाहिए, जिसके बारे में आपको सोचना है। अगर ये सारे टिप आप फॉलो करोगे, आपका जीआरई का स्कोर मोर लाइकली जो भी आप चाहते हो, जो आपने एम किया है, उसके ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी मैथ्स के ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। आपके कोई सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप रॉकिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।